हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टैटिक्स आईक्यू। देखिए, आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें क्या होगा, जो भी बर्निंग इश्यूज होंगे उन्हीं को अपन एक शॉर्ट वीडियो के रूप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आज का टॉपिक है जो राष्ट्रपति भवन के पीछे एक गार्डन था जिसका नाम था मुगल गार्डन, उसका नाम चेंज करके अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पूरी डिस्कस करेंगे, इसका इतिहास जानेंगे कि मुगल गार्डन को कब और किसने स्थापित किया था और इसका नाम चेंज करने का मतलब क्या है और क्यों इसका नाम अमृत उद्यान किया गया है। ठीक है, देखिए इसका जो इनोग्रेशन है, अभी जो अमृत उद्यान का, अपन मुगल गार्डन का नहीं अमृत उद्यान का इनोग्रेशन देख रहे हैं, तो इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है। ठीक है, और ये इनका ट्विटर हैंडल पे जिसपे इन्होंने ये न्यूज दी है और इन्होंने कहा है कि आप 31 जनवरी से 26 मार्च तक, कब तक? 31 जन टू 26 मार्च तक आप इसमें विजिट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, आप इसकी जो खूबसूरती है, जो अमृत उद्यान की खूबसूरती है, इसको आप खुद जाके वहां पे फील कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अगर बुकिंग करनी है तो एक वेबसाइट दी गई है आरबी विजिट के नाम से, यहाँ पे जाके आप आराम से इस पे विजिट कर सकते हैं और इसके आपने जो आपका टिकट है वो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन रीनेम एज अमृत उद्यान, ए ब्रीफ हिस्ट्री के रूप में इसको कहा गया है कि जो मुगल गार्डन है उसका नाम चेंज करके अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। अब इसका नाम चेंज क्यों किया गया है? देखिए, नाम चेंज करने का मतलब है जो पुरानी जो सभ्यता चलती आ रही है, जो मुगलों का एक तरह से जो वर्चस्व बना हुआ था, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत में जितने भी जो ये मुगल सभ्यता है उसको चेंज करके अब अपनी जो सभ्यता है, जो सनातन धर्म की सभ्यता है या जो अभी चल रही हिंदू धर्म की, इस टाइप से देखें तो इसका नाम चेंज करके मुगल सभ्यता को हटाते हुए इसका नाम क्या किया गया? अमृत उद्यान इसका नाम किया गया है। ठीक है, और इसके पीछे एक लॉजिक हो रहा है अमृत उद्यान करने का, क्योंकि इसके जो मुगल गार्डन है इसके अंदर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं और इसमें औषधि रहित भी पौधे हैं। कौन से? औषधि से लेस भी इसमें पौधे हैं, इसलिए इसको अमृत उद्यान कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पीछे के भाग में एक स्थित मुगल गार्डन है, जो अपने किस्म का अकेला ऐसा उद्यान है जहां विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब भारत में ये मुगल गार्डन है। जैसे मुगल गार्डन के साथ साथ एक और है, जैसे शालीमार बाग है, वो कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, शालीमार बाग कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में। लेकिन उसकी अलग महत्व है और जो ये मुगल गार्डन है इसका अलग महत्व है, क्योंकि मुगल गार्डन कहाँ पे स्थित है? ये राष्ट्रपति भवन के पीछे स्थित है और ये अब आम जन के लिए भी इसको खोल दिया गया है। ठीक है, तो मुगल गार्डन क्या है? अपनी किस्म का एक अकेला ऐसा उद्यान है जहां विश्व भर के रंग बिरंगे फूल यहाँ पे विराजमान है और यहाँ पे विविध प्रकार के फूलों और फलों के पेड़ों का संग्रह है। और इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं कि हर पेड़ पे क्या किया जाएगा? एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? इस क्यूआर कोड को आप फोन के माध्यम से इसको स्कैन करके आप उस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, कहाँ पे? मुगल गार्डन में, जिसका आप नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनके हर पेड़ पौधे पे एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? पूरे उस पेड़ के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसकी अभिकल्पना ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने लेडी होर्डिंग के आदेश पर की थी। किसके आदेश पर? लेडी होर्डिंग के आदेश पर। किसने की थी? सर एडविन लुटियंस ने की थी। और एडविन लुटियंस कौन है? ये दिल्ली के वास्तुकार है। किसके? दिल्ली के वास्तुकार है। ठीक है, इन्हीं ने क्या किया था? लेडी होर्डिंग्स के आदेश पर क्या किया था? इस गार्डन को यहाँ पे लगाया था। ठीक है, ये 15 एकड़ नहीं, ये 15 एकड़ में फैली इस उद्यान में ब्रिटिश शैली के, किसके? ब्रिटिश शैली के संग संग औपचारिक मुगल शैली का मिश्रण भी दिखाई देता है। देखिए, मैंने जो बताया था कि मुगल जो सभ्यता है उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं इसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है। तो ये चीज अपने सामने आ गई है कि ब्रिटिश शैली के साथ साथ इसमें क्या किया गया? इसमें औपचारिक रूप से मुगल शैली का मिश्रण भी यह देखने को मिलता है। ठीक है, और इस उद्यान को कितने भागों में बांटा गया है? इस उद्यान को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ पे क्या क्या है? इसमें जो 4 भाग है उसमें पर्ल गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है और एक सक्रूलर गार्डन। और इसके साथ साथ इसमें एक औषधि उद्यान भी स्थित है। किसमें? जो मुगल गार्डन है इसका नाम जो अमृत उद्यान किया गया है उसमें उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला पर्ल गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और सक्रूलर गार्डन। और इसके साथ साथ इसमें अन्य जड़ी बूटियां और औषधियां भी उगाई जाती है। इनके लिए एक अलग भाग बना हुआ है जिसको औषधि उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है,
देखिए अब इस जो मुगल गार्डन है इसका पूरा इतिहास के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। 1912 में जब अंग्रेजों ने यह तय किया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लेके आएंगे, उसके साथ साथ ही जब दिल्ली को डिजाइन किया गया था तो अंग्रेज वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस को इंग्लैंड से भारत बुलाया गया था और उन्होंने दिल्ली आकर वायसराय हाउस के लिए रायसीना की पहाड़ी, जो कहाँ पे स्थित है, रायसीना की पहाड़ी ये दिल्ली में स्थित है। और रायसीना की पहाड़ी किसका भाग है, ये अरावली का भाग है। किसका, रायसीना की पहाड़ी जो अरावली का भाग है, ये अरावली का उत्तरी भारत का अंतिम भाग है। कौन सा, रायसीना की पहाड़ियां। इसी पर क्या किया गया था, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था। ठीक है, और भवन के साथ साथ बाग बगीचा तो था, लेकिन ये ब्रिटिश शैली के थे। किसके, ये ब्रिटिश शैली के बाग बगीचे थे। ठीक है, तब वाइसराय लॉर्ड होर्डिंग की पत्नी लेडी होर्डिंग, देखिए किसके आदेश पर बनाया गया था ये गार्डन, ये लेडी होर्डिंग के आदेश पर बनाया गया था। जो कौन थी, तो उस टाइम के जो वाइसराय थे लॉर्ड होर्डिंग, उनकी पत्नी थी। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे भारतीय शैली के उद्यानों का प्रस्ताव दिया और फिर मुगल उद्यान की परिकल्पना भी की थी। किसने की थी, लेडी होर्डिंग ने मुगल जो उद्यान है उसकी परिकल्पना की थी। और उन्होंने किससे प्रेरित होकर मुगल उद्यान की परिकल्पना की थी, जो श्रीनगर में स्थित है, कौन कौन से, निशात बाग और शालीमार बाग। कौन कौन से, निशात बाग और शालीमार बाग से प्रेरित होकर लेडी होर्डिंग ने क्या किया था, दिल्ली में भी एक ऐसा उद्यान बनाने की परिकल्पना की थी जिसका नाम मुगल उद्यान दिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या, वह इन बागों से इस तरह रोमांच हो उठी थी कि वाइसराय हाउस में मुगल गार्डन को साकार होते देखना चाहती थी और उन्होंने एडविन लुटियंस को चुना था इस बात के लिए। और उन्होंने ही एडविन लुटियंस के सामने अपनी बात रखी थी और एडविन लुटियंस ने क्या किया था, ये जो उद्यान है उसको बना के तैयार किया गया था। और 1928 में, कब, सन 1928 में लॉर्ड इरविन ने इस वाइसराय हाउस में शानो शौकत के साथ कदम रखा था और उन्हें लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया भवन और परिकल्पित मुगल उद्यान बहुत भाया था, तभी इसी उद्यान को मुगल उद्यान नाम दिया गया था। मैं आपको ये चीज बताने में हूँ कि 1928 में, कब, 1928 में, जो अभी वर्तमान में जो अमृत उद्यान है उसका नाम पहले क्या नाम था, मुगल उद्यान। तो मुगल उद्यान नाम कब दिया गया था, इसको लॉर्ड इरविन के द्वारा 1928 में इसका मुगल उद्यान नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये था अपना आज का शॉर्ट वीडियो जिसमें अपन ने देखा कि मुगल उद्यान का नाम क्या किया गया है, मुगल उद्यान का नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया। ठीक है, और किसके द्वारा ये किया गया, ये भारत की जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये उद्यान का इनॉग्रेशन किया गया है। और 31 जून से 26 मार्च तक आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जाके घूम सकते हैं। इसकी जो सौंदर्य है उसको आप वहां जाके फील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।